काला पानी, एक ऐसी जेल जहां सजा सिर्फ कैद नहीं थी बल्कि धीरे धीरे मौत देना था। जहां चीखें दीवारों में दफन हो जाती थीं और इंसान जिंदा होकर भी खत्म हो जाता था। जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है भारत के इतिहास का सबसे डरावना सच, काला पानी जेल। भारत की आजादी की कहानी सिर्फ युद्ध और क्रांति की नहीं है, ये दर्द, त्याग और असहनीय यातनाओं की भी कहानी है। हिंद महासागर के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनी एक जेल जिसे अंग्रेजों ने बनाया था सिर्फ एक मकसद से, विद्रोहियों की आत्मा तोड़ना। इस जेल का नाम था सेल्युलर जेल, लेकिन लोगों के लिए ये बन गई काला पानी, क्योंकि यहाँ भेजे जाने का मतलब था जिंदगी भर का अंधेरा, अपनों से हमेशा के लिए दूरी और इंसानियत का अंत। 1906 में तैयार हुई ये जेल अपने आप में एक खौफनाक इंजीनियरिंग का नमूना थी। इसमें 7 लंबे पंख थे, हर विंग में कई छोटे छोटे कमरे, सेल्स थे, और हर सेल पूरी तरह से अकेला। कोई कैदी दूसरे कैदी को देख नहीं सकता था, न बात कर सकता था, न अपनी तकलीफ बांट सकता था। यहाँ भेजे जाते थे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और वो हर इंसान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और कई अनगिनत नाम जो इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन उनकी पीड़ा आज भी जिंदा है। अत्याचार, जंजीरों में जकड़ा जीवन, कैदियों के हाथ पैर भारी लोहे की बेड़ियों से बांध दिए जाते थे। कई बार उन्हें खड़े खड़े ही सोना पड़ता था। अगर किसी ने थोड़ी सी भी गलती की तो सजा और भी भयानक हो जाती थी। कोल्हू में बैल बनना, कैदियों को तेल निकालने के लिए कोल्हू में जोत दिया जाता था, ठीक वैसे जैसे बैल को जोता जाता है। दिन भर बिना रुके उन्हें तेल निकालना पड़ता था। अगर 30 पाउंड तेल पूरा नहीं हुआ तो कोड़े, भूख या फिर और ज्यादा मेहनत। कई कैदी इसी काम में मर जाते थे। 4. कोड़ों की बरसात, लोहे के खंबे से बांधकर कैदियों को नंगा किया जाता था और फिर उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। हर वार मांस को चीर देता था, खून बहता था, लेकिन सजा नहीं रुकती थी। 4. काल कोठरी का डर, कुछ कैदियों को पूरी तरह अंधेरे कमरों में डाल दिया जाता था। ना रोशनी, ना हवा, ना आवाज, बस एक लंबा सन्नाटा जो इंसान को धीरे धीरे पागल बना देता था। 5. भूख से तोड़ना, खाने के नाम पर सड़ी हुई दाल, गंदा पानी और कभी कभी तो कुछ भी नहीं। कैदियों को जानबूझकर भूखा रखा जाता था ताकि वो टूट जाएं और अंग्रेजों के सामने झुक जाएं। कैदियों से ना सिर्फ तेल निकलवाया जाता था बल्कि उन्हें सड़कें बनाने, लकड़ी काटने और भारी काम भी करवाए जाते थे। बारिश हो या धूप, बीमारी हो या चोट, काम रुकता नहीं था। लेकिन अंग्रेज एक चीज समझ नहीं पाए। क्या? शरीर को कैद किया जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। यहाँ के कैदियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। 1912 से 1930 के बीच कई बार कैदियों ने भूख हड़ताल की। उन्होंने खाना छोड़ दिया, अपनी जान दांव पर लगा दी। उनका एक ही मकसद था, या तो इंसान की तरह जीना या फिर सम्मान के साथ मर जाना। जब यह खबर भारत पहुंची तो लोगों में गुस्सा भड़क उठा। देश भर में विरोध शुरू हो गया, अखबारों में खबरें छपने लगी, नेताओं ने आवाज उठाई और अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे कुछ नियम बदले गए, अत्याचार कम किए गए और कई कैदियों को भारत वापस लाया गया। फिर आया 1947, यानी जब भारत आजाद हुआ और काला पानी एक खौफनाक जेल से एक ऐतिहासिक स्मारक बन गई। आज भी लोग वहां जाते हैं और उन कोठरियों को देखकर सिहर उठते हैं। काला पानी हमें सिर्फ डराता नहीं, ये हमें सिखाता है। आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की। उन्होंने दर्द सहा लेकिन हार नहीं मानी। अगर वो टूट जाते तो शायद आज हम आजाद भारत में सांस नहीं ले रहे होते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तो अगली बार जब तुम आजादी का जश्न मनाओ तो एक पल के लिए काला पानी को जरूर याद करना। वो अंधेरी कोठरियां, वो दर्द, वो बलिदान। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल, शॉकिंग और पावरफुल स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।